Audio Jungle. स्वागत है हमारे चैनल हिंद आवाज़ पे और मैं हूँ ज्योति। बिहार में कोरोना की पाबंदी की वजह से इस बार सरस्वती पूजा का आयोजन बड़े पैमाने पर नहीं होगा। डीजे नहीं बजेंगे और ना ही जुलूस निकलेगा। बिहार में 6 फरवरी तक पाबंदी बढ़ा दी गई है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस बार धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं और आमजनों की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिर्फ पुजारी ही वहाँ पूजा कर सकेंगे। वहीं पटना सदर के एसडीओ का कहना है कि इस बार कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जहां सख्ती बढ़ाई गई है, इसके बाद सरस्वती पूजा का आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। तो इसके बावजूद भी अब कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यहाँ के जो मूर्तिकार हैं हम उनसे जानेंगे कि आखिर कोरोना का असर इनके व्यवसाय पर कितना पड़ रहा है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अम्बू पंडित। तो इस बार कोरोना को लेकर जहां सख्ती बढ़ा दी गई है, तो इस पर इसका कोरोना का असर आपके व्यवसाय पे कितना पड़ रहा है? कस्टमर एक घड़ी तकला मेरा 35 से 40 मूर्ति बिका हुआ रहता था, जो कि मेरा मूर्ति अभी तकला 10 को बिका हुआ है कोरोना के कारण। कोरोना का क्योंकि बहुत जगह सार्वजनिक जगह आयोजन करने की अनुमति नहीं दी गई है, इसके कारण आपकी मूर्तियों की बिक्री कम हो गई है। हाँ, बहुत कम हो गया है, बिक ही नहीं रहा, साफे भी नहीं बिक रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 महीना से काम लगाए हुए हैं छठ से ही, अभी तक ला बताओ अब कम्प्लीटे पर है, कोई कस्टमर को पता नहीं है। अच्छा भैया, एक मूर्ति बनाने में कितना खर्च हो जाता है? एक मूर्ति बनाने में मेरा बड़ा मूर्ति सब साइज में कम से कम कॉस्ट गिरता है 1500 से 1600 रुपया। और अगर बिकता है तो आपकी पूंजी जितना लगता है क्या उतना बेनिफिट हो पाता? उतना रिटर्न नहीं आ पाता, ये हर एक साल का नियम हो जाता है। अच्छा, मूर्तियों की साइज क्या है, मतलब कितनी साइज? मूर्ति का साइज है 5 फीट। 5 फीट। और जी। सबसे ऊंची हाइट तक कितनी साइज की मूर्ति बनाते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम 8 फीट का मूर्ति उसे ऑर्डर पर बनता है। अच्छा, कोरोना की वजह से आपका गुजारा कैसे चल रहा है? क्योंकि कोरोना के कारण बहुत कर्जा महाजन हो गया है। कर्जा महाजन लेकर के उम्मीद के साथ हमने मूर्ति बनाया है, लेकिन मेरा बिजनेस तो क्या लगता है, उम्मीद है अभी? क्योंकि सरस्वती अभी पूजा तो उम्मीद अब हम लोग सरस्वती पूजा के उम्मीद हम रखे हुए 26 जनवरी के बाद। देखिए क्या स्टूडेंट लोग करता है, बैठता है या नहीं बैठता है, गाइडलाइन के साथ ही देता है सरकार, क्या है से है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो पूंजी लगा करके फंसे हुए हैं, अभी तक ला कोई उम्मीद नहीं है। एक सबसे मेजर कारण जो है, सबसे बड़ा समस्या जो है अभी, जैसे कि अचानक बारिश हो जा रही है और ठंड बढ़ जा रहा है, और प्रॉपर जो धूप मूर्तियों को सूखने के लिए चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं तो हम लोग नहीं होने के कारण हम लोग 3 महीना पहले से ही काम लगाए हुए रहते हैं कि मूर्ति मेरा सूख जाए, बढ़िया मूर्ति हो, बढ़िया फिनिशिंग हो। इसलिए डेकोरेशन के साथ हम लोग टोटल काम करते हैं, साजबाज के साथ 2500 3000, कोई मूर्ति 3500, ये सब साइज का मूर्ति हमारे पास है। अच्छा, मूर्तियों के बनाने में जो भी सामान या फिर जो भी ज़रूरत होती है उसकी महंगाई, मतलब उसका भी क्या बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो गया। रस्सी खरीदते थे 80 रुपये किलो, रस्सी हो गया 140 रुपये किलो। कांटी खरीदते थे 60 रुपये, वो हो गया 120 रुपये। नेवाड़ी खरीदते थे 100 रुपये मन, अब हो गया 250 रुपये मन। मिट्टी 3000 रुपये गाड़ी खरीदते थे, वो गाड़ी 5000 4000 4500 ऐसे करके गाड़ी मिट्टी वाला ले रहा है। खेत वाला मिट्टी, गंगा मिट्टी को आने का कोई संभावना नहीं, उसे मिला जुला के हम लोग काम करते हैं। अच्छा, मूर्तियों की जहाँ तक निर्माण की बात है, क्या मूर्तियों के निर्माण की जहाँ तक बात है, तो सबसे अच्छा किस मिट्टी से मूर्तियाँ बनती है? किस मिट्टी का यूज किया जाता है? केवाल मिट्टी से बनता है। केवाल जी। ये कहाँ मिलता है मतलब? ये आता है संपाचक, बैरिया, मसौरी, जहानाबाद, यही सब से आता है, गांव से आता है मिट्टी। तो मिट्टियों की लागत कितनी आ जाती है? मिट्टी का लागत 3500 4000 रुपये ट्रैक्टर से गिरता है, हम लोग का खरीदा करके मिट्टी आता है। तो इस बार क्या लगता है कि कोरोना की वजह से जितना पूंजी लगा था उतना अभी उम्मीद कोई उम्मीद नहीं कहा जा सकता। मेरा टोटल 50 को मूर्ति में 10 को मूर्ति बिका हुआ है। इस समय तकला मेरा 75% मूर्ति बिका हुआ रहता था,
अभी कोई उम्मीद नहीं है कोरोना के कारण। हम लोग फंसे हुए हैं बहुत ज़बरदस्त, कर्जा महाजन बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मूर्ति बना रहे, शायद मूर्ति का हाथ बना रहे। वैसे कला तो बहुत अच्छी है, इतना सुंदर सुंदर मूर्तियाँ ये बना रहे हैं। तो भैया ये इसके लिए आपने अलग से सीखा या फिर ये फैमिली से? ये हम लोग बचपन से ही काम कर रहे हैं जी, बचपन से काम कर रहे हैं। 7-8 वर्ष की उम्र से देख देख के दादाजी बनाते थे, मेरा बाबूजी बनाते थे, बड़े भाई बनाते थे, देख देख के हमने सीखा। फुल कारीगर हैं। तो आपकी पूरी फैमिली इसी में अभी जुड़ी हुई है या फिर सिर्फ आप? नहीं, इसमें स्पेशल मेरा फैमिली जो था, बाबूजी थे डेट कर गए, दादा डेट कर गए। हम लोग 3 पीढ़ी में चले आ रहे हैं, तीसरा पीढ़ी है। आप कहाँ से हुए वैसे? मेरा घर हुआ कदम कुआं पार्क रोड। आप पटना के ही हैं? पटना के हैं। मूर्ति बनाने का काम मतलब हमेशा से आप यही करते आए या पहले गांव में करते थे? गांव में नहीं करते, प्रॉपर पटना ही में करते हैं। दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, छठ पूजा। कोरोना के कारण अभी साल भर से जो है बिजनेस पर पूरा ठप हो गया है। जैसा कि देख सकते हैं कि कोरोना का असर कितना है इन व्यापारियों पे पड़ा, इन व्यवसायियों पे कितना पड़ा। एक तरफ जहाँ सरस्वती पूजा आने वाले हैं, उसी को लेकर मेरा कहना है कि जहाँ अभी तक इनकी मूर्तियाँ 30 से 35 मूर्तियाँ बिक जाती थी, लेकिन कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं इनकी मूर्तियों की बिक्री में कमी आई है। ये लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जितनी लागत आनी चाहिए कहीं ना कहीं कोरोना का असर बहुत देखने को मिल रहा है। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। हाथ में वीणा लिए हुए तो कोई बंधक है, तो और भी कुछ कलाकार हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर कोरोना का असर उनके व्यवसाय पे कितना। आप अपना पहले नाम बता। धनराज। धनराज जी, कितनी मूर्तियां बनाई हैं? 100 से 150 200 मूर्तियाँ बनाई हैं। क्या इस बार जो हालात हैं, जो 5 तारीख को इस बार बना है पड़ रहा है सरस्वती पूजा, और उस 6 तारीख तक नाइट कर्फ्यू पाबंदियां हैं, गवर्नमेंट ने मूर्तियों को बैठाने स्थायी बंद कर दिया, तो क्या लगता है बिजनेस हो पाएगा? तो ये तो पंडाल नहीं बनने देगा। पंडाल में बाहर पंडाल में बड़ा बड़ा मूर्ति रहता है तो नहीं होता है। ये तो घर का मूर्ति है, छोटा छोटा मूर्ति है, घर में ले जाके पूजा करता है आदमी। आपके पास कितने कितने रुपए तक की मूर्ति आपने बनाई है? 100 रुपये से लेके 1500-1600 तक। 100 रुपये से ले जैसा कि 100 रुपये से 1500 रुपये या 200,000 तक का आपने मूर्ति जो बात कही, तो उसमें आपकी बचत क्या होती है? इसमें कुछ बचत नहीं है। अब 10-12 आदमी 2 महीना से खट रहे हैं, मजदूरी भी उस सब का नहीं निकलेगा। लेकिन क्या करें, काम यही हम लोग का है, तो यही करना पड़ता है, दूसरा काम कोई कर नहीं सकता है। तो जैसे ये तो आप कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई पूंजी वगैरह लोन लिया है या आपने कर्जा लेते हैं? तो कैसे निकालेंगे अगर बाई द वे बिक्री नहीं हो, जैसा अभी आपने बताया बुकिंग नहीं है? देखा जाएगा, भगवान जो करेगा वही सही होगा। तो क्या पिछले साल की उम्मीद है? पिछले साल जिस तरह से व्यवसाय हुआ था, इस बार हो पाएगा? हो तो ना तो चाहिए। घर का मूर्ति ना है, तो स्टूडेंट का घर में पूजा होता है। अच्छा, एक मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता है? एक मूर्ति में 2 से 3 घंटा बनाने में लगता है, फिर पेंट करने में, सुखाते हैं उसको, फिर पेंट करते हैं, फिर उसमें बहुत झंझट है। अच्छा, अभी जैसा कि है पेंट का भी दाम, प्लास्टर और हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कितना आपके ऊपर इसका ये बोझ पड़ा? बहुत प्रेशर है। अब क्या करें, कहाँ जाएंगे दूसरे जगह? तो आप लोग मूलतः यहीं से या बाहर से आके बना रहे हैं या राजस्थान से आते हैं? राजस्थान से। हाँ। तो अगर इसके बाद की क्या योजना है? ये सरस्वती पूजा के बाद? सरस्वती योजना के बाद ये गोल गोल बनाते हैं, रिंग वगैरह बिकता है तो बिकता है, नहीं तो फिर चल जाते हैं गाँव में, खेती का काम करते हैं, वहाँ बिजनेस उजनेस करते हैं कुछ। आइए यहाँ कुछ और भी मूर्तिकार हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कहना उसका। कोरोना को देखते हुए जहाँ सख्ती बढ़ा दी गई है, तो और बोला गया है कि बड़े पैमाने पर आयोजन नहीं हो सकता सरस्वती पूजा का, तो इसका असर आपके व्यवसाय पे कितना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग का इसी से रोजी रोटी है, इसी से हर चीज़ चलता है, घर परिवार। तो आपके पूरे परिवार इस काम में संलिप्त है या फिर सिर्फ आप ये काम करते हैं? नहीं, परिवार में जो है कुछ लोग है घर पे भी कर रहे हैं, कुछ लोग हम लोग यहाँ पे आके कर रहे हैं। अच्छा, एक मूर्तियों की साइज कितनी रखते हैं आप लोग? मूर्तियों की साइज मतलब कितने फीट की ऊंचाई या फिर लंबाई की मूर्ति? तो सब साइज का रहता है। मैक्सिमम अभी तो जो बना हुआ है 5-6 फीट वही है, उसके बाद 2 फीट है, 3 फीट भी है। अच्छा, कोरोना का असर तो पिछले दो सालों से देखने को मिल रहा है, तो आप लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं? इसी में किसी तरह होता है, पहले से बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी तो बसंत पंचमी आने वाली, तो आप लोग मूर्ति बना रहे हो, और ऐसे जब सीजन नहीं होते तो आप लोग क्या करते हैं? हम लोग ऐसे ही मतलब इसी से काम रहता है, जैसे कि सीमेंटेड मूर्ति हुआ, हर चीज़ का मूर्ति हमेशा बनते ही रहता है। मतलब पूरा टाइम आप लोग मूर्ति बनाने का ही काम करते हैं? जब त्योहार या फिर सरस्वती पूजा आ जाए, दुर्गा पूजा, त्योहार तो आते ही रहता है,
हाँ, कुछ कुछ का मूर्ति जो भी रामनवमी हो गया, यही सब चीज़ हमेशा तो पूजा पाठ होते रहता है, इसमें मूर्ति सब चीज़ का बनते रहता है। काम होता है। अच्छा, आप लोग खिलौना भी बनता है। हाँ तो जब मूर्तियों का काम नहीं होता तो आप लोग खिलौना बनाते हो? हाँ, वही सब। हाँ, खिलौना बना मिट्टी से हम लोग हाँ, मिट्टी से काम करते हैं। मिट्टी से भी अच्छी बात है। कमाना है, वही से घर द्वार चलता है। मतलब इन्हीं से आपका घर पूरा द्वार चलता है। हाँ, पूरा साल आप मूर्ति बनाते हैं या पूरा फिर साल, खिलौना बेचते हैं? खिलौना बनाते भी हैं, फिर सीजन में दशहरा पूजा दुर्गा जी बनाते हैं, लक्ष्मी जी बनाते हैं, छठ का मूर्ति बनाते हैं। सर, कोरोना की वजह से तो क्या लगता है इस बार तो सरकार ने मना कर दिया बड़े पैमाने पर सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं होगा? छोटा सा बैठेगा, 4 फीट हो गया, 5 फीट का बैठे ज़्यादा बैठेगा। बोलिए कि बिना अनुमति के आयोजन आप नहीं कर सकते? ज़्यादा बड़ा प्रतिमा नहीं बैठेगा, जैसे कि छोटा छोटा बैठेगा, जैसे कि खिलौने टाइप का बैठेगा, चाहे 5 फीट का बैठेगा, चाहे इसलिए आप लोग छोटी मूर्तियों का निर्माण छोटे बना हुआ। हाँ, और कम बना हुआ है कि इतनी सेल नहीं, इस बार कोरोना की वजह से सेल नहीं ना हो पाएगा, तो कम बना हुआ। 50 से बन रहा है टोटल। अभी तक कितनी मूर्तियों का बिक्री हुआ है? बिक्री कहाँ भी हुआ अभी तो? अभी तक नहीं। बहुत कम है, वही 10-15 मूर्ति का बिक्री हुआ है, 50 मूर्ति में। हाँ। अगर कोरोना नहीं रहता था, मतलब 2 से 3 साल से तो कोरोना की मार सब झेल रहे हैं, इस समय हम लोग का मूर्ति कम से कम 200 का यहाँ से डिमांड था, सेल होता था। 200? हाँ, 200 के करीब में हो जाता तो था। कोरोना कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा असर किया। हर मतलब सीजन में, जैसे दुर्गा पूजा में हो गया, लक्ष्मी पूजा, हर बार ये मतलब कोरोना रहता है, इसीलिए कम होता है पूजा पाठ। अच्छा, आपके हाथ में मुझे मिट्टी दिख रही है, तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब इसको आप लोग बनाते कैसे? मतलब एक एक पार्ट अलग अलग जोड़ते हैं या फिर कोई ढांचा होता है, फिर उसमें आप क्या? नहीं, ये सब मिट्टी से ही बनता है। मिट्टी को बनाने का तरीका होता है, एक ही मिट्टी से हर काम होता है, और गंगा जी की मिट्टी आती है और खेत का भी मिट्टी आता है। इसी तरह हाँ, मिट्टी भी ढंग से बनाया जाता है, उसी से होता है। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, ये मजबूती के लिए इसे मिलाया जाता है। हाँ, पटुआ है, फिर चावल का भूसा हो गया, बहुत सारा। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर मूर्ति निर्माण में क्या क्या सामान की जरूरत हो रही है और कैसे ये निर्माण पड़ता है। बांस पड़ता है, सुतरी हो गया, नवारी हो गया, कांटी हो गया। मतलब इन लोग को एक फिक्स अमाउंट पे मिलाते हैं या फिर ज़्यादा या कम से कुछ असर पड़ता है क्या मूर्तियों के निर्माण पे? अगर कुछ ज़्यादा मिल जाए या कुछ कम हो जाए तो? ना, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मूर्तियों के निर्माण में मिट्टी से लेकर नेवारी, काटी, हर चीज़ का यूज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के प्रभाव को देखते हुए जहां पाबंदियां लगा दी गई हैं, वहीं पर मूर्तिकारों पे इसका कितना असर पड़ रहा है ये तो आपने मूर्तिकार से ही सुना। अभी बसंत पंचमी भी आने वाली है, तो अब देखना ये होगा कि जैसा कि इनका कहना है कि गणतंत्र दिवस के बाद कितनी बिक्री हो पाती है। ये तो उम्मीद लगा रहे हैं कि जितनी लागत आई है कम से कम उतनी तो निकल जाए, मुनाफा नहीं भी हो तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हिंद आवाज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।